So, good morning, students. Hello to everyone again. As you already know that we are describing the chapter Morphology in Flowering Plants, right? Every time I take the name of the chapter because maybe some new people are here, so that's why I keep saying this कि we are starting or we are continuing with the chapter this and that. Okay, so right now अगर हम अभी तक की स्टेज को देखें तो हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है, पर्टिकुलरली लास्ट क्लास में तो हमने पढ़ी डिफरेंट चीज़ें जो किसी एंजियोस्पर्मिक प्लांट बॉडी में पाई जाती हैं इन जनरल, राइट। हमने वहाँ पढ़ा कि भाई किसी भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट में दो पार्ट्स होते हैं मेनली जो हम कह सकते हैं, वन इज रूट सिस्टम एंड अदर इज शूट सिस्टम, राइट। रूट सिस्टम की अगर हम बात करें तो रूट सिस्टम कौन से हिस्से से डेवलप होती है, डेफिनेशन में लिखा था हमने, याद करो। एम्ब्रियो के दो मेन हिस्से होते हैं, प्लूम्यूल और रेडिकल। कौन से दो हिस्से? प्लूम्यूल और रेडिकल, जिसमें से प्लूम्यूल पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो गिव्स राइज टू शूट सिस्टम जो ज़मीन के ऊपर पाई जाती है मोस्टली, एंड रेडिकल पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो गिव्स राइज टू रूट सिस्टम जो जनरली डेफिनेशन में हमने इस बात को लिखा है कि यूजुअली वो ज़मीन के नीचे या बिलो द ग्राउंड सरफेस पाई जाती है, करेक्ट। तो रूट सिस्टम और शूट सिस्टम दोनों को मिला के बनती है प्लांट की पूरी बॉडी, राइट, जिसमें से हर एक पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी का अपना अलग अलग पर्पस या अपना अलग अलग फंक्शन होता है, जिसमें से हमको अभी पहले कौन से पार्ट के बारे में पूरी जानकारी लेनी है। एज यू कैन सी रूट, तो हम उसमें क्या पढ़ने वाले हैं आज, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी बोल रखा है कि नेक्स्ट क्लास we are going to deal with different types of roots that are found in angiospermic plant. So as a heading you can already see कि there is a heading types of roots, and below that you can see the three main types. See, what is the first type of root system or roots that are found in angiospermic plant? Tap root system. Second type is fibrous root system, and third type is adventitious root system. Getting the thing? What is tap root system if you describe it? Okay, so how can we define the first type of root, that is tap root or tap root system? It goes like, these are true roots, that is these types of root develop from radical part of embryo. Is it okay? सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो किसी भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट में प्रेजेंट रूट को टैप रूट तब कहते हैं या टैप रूट सिस्टम तब कहते हैं जब वो रूट कौन से हिस्से से डेवलप हो? रेडिकल, एज वी हैव ऑलरेडी मेंशन्ड दिस, रेडिकल पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो। रेडिकल ऑफ द एम्ब्रियो प्रेजेंट विद इन सीड से डेवलप होने वाली रूट सिस्टम को टैप रूट सिस्टम कहते हैं, इट इज एक्चुअली अ ट्रू रूट सिस्टम। ओके, तो व्हाट इज फाइब्रस रूट सिस्टम देन? ओके, सी हियर प्राइमरी और ट्रू रूट इज रिड्यूस्ड और नॉन डेवलप्ड, and many small fine hairy roots arise
फ्रॉम बेस ऑफ द स्टेम। क्या लिखा है, थोड़ा सा जल्दबाजी में मत पढ़ो, आराम से पढ़ो। क्या लिखा है, हियर प्राइमरी और ट्रू रूट इज रिड्यूस्ड और नॉन डेवलप्ड। इतना हिस्सा ध्यान से पढ़ो। ट्रू रूट इज रिड्यूस्ड और नॉन डेवलप्ड। इसका मतलब क्या है कि जो टैप रूट है वो कैसा होता है, जो ट्रू रूट है वो कैसा होता है, रिड्यूस्ड और नॉन डेवलप्ड। और फिर जो रूट्स देखने को मिलते हैं वो एक्चुअली कहाँ से अराइज होते हैं, फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। अब देखो स्टेम क्या है, शूट का हिस्सा है। एक्चुअली अगर कोई रूट ट्रू रूट है तो उसको कहाँ से अराइज होना चाहिए और डेवलप होना चाहिए, रेडिकल पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो, राइट। लेकिन यहाँ पे फाइब्रस रूट सिस्टम में हमको क्या देखने को मिलता है कि जो मेन रूट है या जो ट्रू रूट है वो रिड्यूस्ड है या फिर अनडेवलप्ड है। और एक्चुअल में जो रूट प्लांट में देखने को मिल रहे हैं वो ट्रू रूट ना होकर, मतलब टैप रूट ना होकर, कहाँ से निकलने वाले रूट्स है, स्टेम के निचले हिस्से से, मतलब बेस ऑफ द स्टेम से। स्टेम कौन है, शूट है। तो शूट से निकलने वाले रूट ट्रू नहीं हुए ना। ट्रू रूट होने के लिए क्या क्राइटेरिया है कि दे शुड अराइज फ्रॉम रेडिकल पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो। तो वहाँ इस केस में रेडिकल से अराइज होने वाला रूट तो रिड्यूस्ड है या अनडेवलप्ड है, और जो रूट्स एक्चुअल में देखने को मिल रहे हैं वो अराइज हो रहे हैं स्टेम से। तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट टैप रूट सिस्टम, इसको हम कहते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। तो फाइब्रस नाम क्यों दिया, देखो उनका नेचर कैसा है। दे आर मेनी इन नंबर, स्मॉल, फाइन या थिन, हेयरी रूट्स। हेयरी होते हैं, छोटे साइज के होते हैं, इसीलिए उनको फाइब्रस रूट्स कहते हैं या फाइब्रस रूट सिस्टम कहते हैं। ओके, रहा सवाल इनका, व्हाट इज एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। सो सी, इसका डिस्क्रिप्शन गोज लाइक दिस इज अ रूट सिस्टम और these are the roots that are developed from any other parts of plant body apart from रेडिकल। ठीक है, रेडिकल को छोड़ के बाकी प्लांट के किसी भी हिस्से से अगर रूट डेवलप होता है तो हम ऐसे रूट को एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो कि ये एक क्रीपर है। क्रीपर याद करो, क्रीपर क्या था, क्रीपर किसे कहते हैं, क्रीपर उस प्लांट को कहते हैं जो जमीन पे फैलता है। सपोज करो कि ये जमीन पे फैलने वाला कोई प्लांट है, क्रीपर है ना। तो अगर इसके अलग अलग हिस्से से, ये तो इसका मेन रूट है एक जगह पे, लेकिन ये फैल रहा है ना जमीन पे, और अगर फैलते फैलते इसके अलग अलग हिस्सों से रूट निकले सपोज, तो इन रूट्स को तुम मेन रूट्स बोलोगे क्या, ये वाला मेन रूट हुआ, ठीक है। लेकिन ये वाले रूट्स मेन रूट्स नहीं कहे जाएंगे क्योंकि ये रेडिकल से अराइज नहीं हुए, ये कहाँ से अराइज हुए हैं, प्लांट के किसी और हिस्से से। तो ऐसे जो रूट्स है जो रेडिकल के अलावा या रेडिकल को छोड़ के प्लांट के किसी और हिस्से से अराइज होते हैं, ऐसे किसी भी रूट को कौन से रूट्स कहते हैं, एडवेंटिशियस रूट्स, या ऐसी रूट सिस्टम को क्या कहते हैं, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। तो कुल मिला के सिर्फ डिस्क्रिप्शन लिखा है अभी, डोंट वरी, हम इसमें से हर एक को डिटेल में पढ़ेंगे मॉडिफिकेशंस के साथ। सो डोंट यू वरी अबाउट दैट। ओके, जस्ट टेक इन कंसिडरेशन और जस्ट अंडरस्टैंड what are the three types along with their general description.
First type of root system is tap root system. What you can see in this tap root system, as far as description is concerned, that tap root system is the principal type of root system present in an angiospermic plant. It is a true root, or it is a true root system. Why it is a true root system? Why these two are not true root systems, or why these two are not considered as true roots? Because this is the criteria for true root. What is the criteria for true root? That if some root is to be called true, अगर किसी रूट को हमको ट्रू या सच्चा रूट कहना है, तो उसका क्राइटेरिया है कि वो रूट कौन से पार्ट से निकला हुआ होना चाहिए? रेडिकल। रेडिकल किसका हिस्सा है? रेडिकल इज अ पार्ट ऑफ सीड और एम्ब्रियो। हम सबको पता है कि कोई भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट सीड से अराइज होता है। हम बीज बोते हैं तो प्लांट निकलता है। प्लांट निकलता है मतलब शूट भी निकलता है और रूट भी निकलते हैं। तो भाई सीड में ऐसा क्या होता है कि सीड को ज़मीन में बोने से उससे प्लांट निकलता है, मतलब रूट और शूट निकलता है? तो वो चीज़ है एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो के ऑलरेडी मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूँ, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस, कि एम्ब्रियो को अगर हम ध्यान से देखें तो एम्ब्रियो के पास दो ऐसे हिस्से हैं जिन्हें हमें मेंशन करना पड़ेगा। उसमें से एक है प्लूम्यूल, PLUMULE, प्लूम्यूल, जो, और दूसरा कौन सा है? रेडिकल। प्लूम्यूल कौन से प्लांट के कौन से हिस्से को फ्यूचर में बनाएगा बोने के बाद? शूट सिस्टम को। जबकि रेडिकल से कौन निकलनी चाहिए? रूट सिस्टम। तो मैं वही बता रहा हूँ कि अगर रूट या रूट सिस्टम रेडिकल से निकलकर डेवलप हुई है तो वो एक ट्रू रूट सिस्टम है। और ऐसी ट्रू रूट सिस्टम को या ऐसे ट्रू रूट्स को हम क्या कहते हैं? टैप रूट्स या टैप रूट सिस्टम। सिमिलरली प्लांट्स में या एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में ऐसे भी रूट्स पाए जाते हैं जो रेडिकल से नहीं निकले हैं, या ऐसे भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स पाए जाते हैं जिनमें रेडिकल से निकली हुई रूट सिस्टम डेवलप ही नहीं हो पाई या अनडेवलप्ड रह गई। तो क्या ऐसे प्लांट्स में रूट्स नहीं होंगे क्या? ऐसा तो हो नहीं सकता। प्लांट है तो रूट्स तो चाहिए। तो फिर ऐसे केस में जहाँ पे रेडिकल पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो से निकली हुई रूट सिस्टम डेवलप नहीं हो पाती, ऐसे केस में रूट सिस्टम जो है वो डेवलप होती है किसी और हिस्से से, प्लांट के किसी और पार्ट से। तो वही बेसिस है बाकी दो रूट सिस्टम्स का, दैट इज फाइब्रस रूट सिस्टम एंड एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। अगर आप देखो तो फाइब्रस रूट सिस्टम का डिस्क्रिप्शन क्या कहता है कि इस तरह की रूट सिस्टम जिन प्लांट्स में या जिन एंजियोस्पर्म्स में देखी जाती है उनमें ट्रू रूट सिस्टम अनडेवलप्ड होती है या रिड्यूस्ड होती है, जिसकी वजह से प्लांट को एंकरेज प्रोवाइड करने के लिए या प्लांट को नरिशमेंट या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए नए रूट्स डेवलप होते हैं। लेकिन कहाँ से नहीं होते? रेडिकल से नहीं होते। कहाँ से होते हैं? बेस ऑफ द स्टेम से। तो वो रूट्स इन रूट्स से अलग होते हैं बिकॉज दे आर स्मॉल, फाइन, हेयरी, thin structures which do not penetrate the soil into much depth. Is it okay? They are confined to surfaces only. तो ये जो ऐसे रूट्स है जो बेस ऑफ द स्टेम से निकले हैं, रेडिकल से ना निकलकर बेस ऑफ द स्टेम से अराइज हुए हैं और प्लांट को एंकरेज और नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करते हैं, वो ट्रू रूट या टैप रूट नहीं बोले जा सकते। तो उन्हें हम कहते हैं फाइब्रस रूट्स, या ऐसी रूट सिस्टम को हम कहते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। फाइनली थर्ड एंड लास्ट टाइप ऑफ रूट और रूट सिस्टम दैट यू सी
in case of angiospermic plants is adventitious root system. Adventitious root system is a root system or root that develop from any other part of the plant apart from radical. रेडिकल को छोड़ के प्लांट के किसी भी और हिस्से से अगर रूट्स अराइज होते हैं, जैसे यहाँ आप देख रहे हो कि नोड मतलब स्टेम से अराइज हुए हैं, कभी लीफ से भी अराइज हो सकते हैं, डिपेंड करता है। अलग अलग एंजियोस्पर्म के एग्जाम्पल हम दे सकते हैं जो कि आगे देंगे भी हम, जहाँ पे हमको ये देखने को मिलता है कि रूट्स तो है लेकिन वो रेडिकल से नहीं निकला, मेन रूट से अलग जगह से निकले हैं, प्लांट के किसी और हिस्से से निकले हैं। तो ऐसे रूट्स को हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। इसको अगर आप देखो तो हमने यहाँ पे तीनों को बेसिक सेंस में डिस्क्राइब कर दिया है, टैप रूट, फाइब्रस रूट्स एंड एडवेंटिशियस रूट्स। नाउ आवर नेक्स्ट टारगेट और आवर नेक्स्ट पर्पस is to study each of them in required details and if possible or if required diagrammatically. So let's start with first, that is tap root system. Okay, one by one we will study them and we are starting with tap root system. See ऑलरेडी हमने इस सिस्टम को डिस्क्राइब कर दिया है, लेकिन फिर भी और एक बार कर देते हैं टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन इफ यू हैव। ओके, इट इज अ ट्रू रूट सिस्टम दैट डेवलप्स फ्रॉम radical part of embryo, that develops from radical part of embryo. Is it okay? And if you further elaborate this root system consists of a main or primary root. Okay, a main or primary root from which many secondary and tertiary branches arise. Is it okay? Many secondary and tertiary branches arise. Ultimately, these branches give rise to small, thin structures called rootlets. Is it okay? Primary root grows downwards while branches and sub branches grow horizontally. Okay, mainly this root system is found in
डाइकॉट्स। देखो कुछ 3-4 पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं, ध्यान से समझो। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहले पॉइंट में जानी पहचानी चीज़ लिखी है, दैट इज डेफिनेशन, कि भाई ये एक ट्रू रूट सिस्टम है जो रेडिकल पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो से अराइज होती है। दूसरी चीज़ जो लिखी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, जब भी किसी रूट सिस्टम को हम टैप रूट सिस्टम कहते हैं तो उस रूट सिस्टम में हमको क्या देखने को मिलता है, एक सबसे बीच में प्रेजेंट प्रिंसिपल या मेन या प्राइमरी रूट, और उस प्राइमरी रूट से निकलती है बहुत सारी सेकेंडरी ब्रांचेस। उन सेकेंडरी ब्रांचेस से फिर निकलती है मेनी टर्शरी ब्रांचेस, और हर एक ब्रांच अल्टीमेटली खत्म होती है एक थिन स्ट्रक्चर में जिसे कहते हैं रूटलेट्स, जो एक्चुअल में पानी और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। अगर हम देखें तो जो प्राइमरी रूट होता है वो ज़मीन में ऐसे नीचे डेप्थ में ग्रो होता है, सीधा डाउनवर्ड्स, और जो उसकी ब्रांचेस होती है वो ऐसे फैलती है। तो कुल मिला के टैप रूट सिस्टम जो होती है वो एक एक्सटेंसिव, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड प्रोवाइड करने वाली रूट सिस्टम है, जो पानी की खोज में या न्यूट्रिएंट की खोज में बहुत डिस्टेंस तक फैल सकती है। तो यही वजह है कि जिन प्लांट्स की हाइट बहुत ज़्यादा होती है या जिन प्लांट्स में टैप रूट सिस्टम होती है वो प्लांट्स कई सालों तक जिंदा रहते हैं और बहुत हार्श कंडीशंस में भी खुद को जिंदा रख सकते हैं। इट इज़ बिकॉज उनकी रूट सिस्टम दूर दूर तक जाकर, ज़मीन के नीचे तक जाकर पानी और न्यूट्रिएंट्स को खोज सकती है। दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ हैविंग व्हाट काइंड ऑफ रूट सिस्टम बाय अ प्लांट, टैप रूट सिस्टम, विच इज अ काइंड ऑफ true root system where roots are developed actually from radical part of the embryo। और नीचे एक और इम्पॉर्टेंट बात कि ये रूट सिस्टम मेनली कौन से टाइप के एंजियोस्पर्म्स में पाई जाती है। दिस रूट सिस्टम इज मेनली फाउंड अमोंगस्ट डाइकॉट्स। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि एंजियोस्पर्मिक या फ्लावरिंग प्लांट्स के दो मुख्य प्रकार होते हैं एज फार एज their classification is concerned, monocots and dicots। देखो एग्जाम्पल के तौर पे ताकि आसानी से समझ में आए, क्या तुम गेहूं के या राइस के या मक्का, कॉर्न के दाने को तोड़ सकते हो दो इक्वल हिस्सों में? नहीं तोड़ सकते। लेकिन अगर मैं बोलूं कि क्या तुम वटाना, पी, मटर या फिर चना, दैट्स व्हाट यू कॉल चिकपी, और ग्राउंड नट, शेंगदाना, क्या इन सीड्स को तुम दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ सकते हो? अगर मैं ये पूछूं तो जवाब डेफिनेटली होगा हाँ। क्यों? क्योंकि ग्राउंड नट हो गया, चिकपी हो गया, या फिर तुम्हारा पिजन पी हो गया, या फिर इवन तुम्हारा पी हो गया, मटर हो गया, ओके, जिसको हम स्वीट पी भी कहते हैं। तो ये डाइकोटिलिडोनस सीड्स है, दो कॉटिलिडॉन्स वाली। कॉटिलिडॉन्स मतलब दाना। जबकि वीट हो गया, राइस हो गया, कॉर्न हो गया, ज्वार हो गया, सॉर्गम बोलते हैं ज्वार को, ये सब कैसे सीड्स है? मोनोकॉटिलिडोनस, सिंगल कॉटिलिडॉन वाले। तो सिंगल कॉटिलिडॉन वाले एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स को कहते हैं मोनोकॉट प्लांट्स, जबकि दो कॉटिलिडॉन्स वाली सीड्स जो भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स बनाती है उन्हें कहते हैं डाइकॉट प्लांट्स। तो मोनोकॉट, डाइकॉट, ऐसे दो कैटेगरी ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है अब एक बार देख लो कि भाई जो टैप रूट सिस्टम है वो मोस्टली कौन से टाइप के एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में पाई जाती है? जो डाइकोटिलिडोनस है। सोयाबीन हो गया, तुम्हारा चिकपी हो गया, पिजन पी हो गया, ग्राउंड नट हो गया, ये ऐसे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स है जो डाइकॉट्स होने के कारण उनमें इस तरह की रूट सिस्टम देखने को मिलेगी। अब ये रूट सिस्टम एग्जैक्टली दिखती कैसी है, या ये रूट सिस्टम एग्जैक्टली अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो किस तरह से शो होगी? तो सी दिस।
ये जो रेड वाली चीज है ये क्या है? प्राइमरी रूट. इज इट ओके? दिस रेड थिंग इज कॉल्ड प्राइमरी रूट, मतलब मेन रूट. टैप रूट कहते हैं इसे. ओके. और इस मेन रूट से अगर आप देखो तो ये ग्रीन वाली ब्रांचेस अलग अलग जगहों से निकली है. डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन को याद करो. तो ये जो ग्रीन वाली ब्रांचेस है दीज आर सेकेंडरी रूट्स. अब इन ग्रीन ब्रांचेस से अगर आप देखो, ये एक जनरल डिपिक्शन है इसलिए इतना सिंप्लीफाइड है. एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव होता है. तो ये जो ब्लैक ब्रांचेस है, ये ब्लैक ब्रांचेस क्या है? दे आर टर्शियरी रूट्स. और इन टर्शियरी रूट से अल्टीमेटली ये जो रेड चीज़ें निकली है, थिन फाइब्रस चीज़ें बहुत सारी, ये कौन है? दीज आर रूटलेट्स. इज इट ओके? तो ये ऐसे ही फैलता जाएगा. और किसकी तलाश में फैलेगी ये रूट सिस्टम? पानी की तलाश में और न्यूट्रिएंट्स की तलाश में, ताकि इस रूट के ऊपर जो शूट सिस्टम है उस शूट के अलग अलग हिस्सों तक पानी और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाया जा सके. तो ये ऐसी ट्रू रूट सिस्टम जिसको हम टैप रूट सिस्टम कहते हैं, ये कुछ इस तरह से देखने को मिलती है. तो ये जो टैप रूट है, इसको टैप रूट क्यों कह रहे हैं हम? बिकॉज इट इज डेवलप्ड फ्रॉम रेडिकल पार्ट ऑफ एम्ब्रियो. बिकॉज ये रूट या ये पूरी रूट सिस्टम एम्ब्रियो के रेडिकल वाले हिस्से से डेवलप हुई है, इसे हम टैप रूट कहते हैं या टैप रूट सिस्टम कहते हैं. ठीक है. अगर हम इसकी कंपैरिजन में फाइब्रस रूट सिस्टम को देखें तो देखो यहां पे ये सरफेस है, ये कौन है? हाँ पार्ट दिखतेगा सर. ये जो है ग्रीन में, इट इज रिड्यूस्ड और अनडेवलप्ड टैप रूट. ये जो मेन रूट है वो कैसा है? कम डेवलप्ड या रिड्यूस्ड है. मतलब इस तरह से डेवलप दिख रहा है क्या? नहीं, ये रिड्यूस्ड है. तो फिर इस प्लांट को एंकरेज प्रोवाइड करने के लिए अगर नए बहुत सारे थिन हेयरी रूट्स, ये स्टेम है तो ये स्टेम का बेस हुआ. स्टेम के निचले हिस्से से अगर बहुत सारे रूट्स जो एक ही लेंथ के हैं लगभग और हेयरी है, थिन है, ऐसे रूट्स अगर डेवलप हो जाए तो इन्हें हम कहते हैं फाइब्रस रूट्स. तो आप देख सकते हो कि जो मेन रूट है जिसे ट्रू रूट होना चाहिए था वो रिड्यूस्ड या अनडेवलप्ड है, जिसकी वजह से प्लांट को एंकरेज और नरिशमेंट प्रोवाइड करने के पर्पस से नए रूट्स स्टेम के बेस से अराइज हुए. और क्योंकि वो थिन है, क्योंकि वो हेयरी है, हम उन्हें कहते हैं फाइब्रस रूट्स. तो आप देख सकते हो कि क्यों हम फाइब्रस रूट सिस्टम को ट्रू रूट सिस्टम नहीं कहते, क्योंकि वो रेडिकल से डेवलप होने वाली रूट सिस्टम नहीं है. और एक बात यहाँ पे और याद रखना, जिस तरह से हमने एक पॉइंट बोला था कि टैप रूट सिस्टम इज मेनली फाउंड इन डाइकॉट प्लांट्स, उसी तरह से यहाँ पे पॉइंट बनता है फाइब्रस रूट सिस्टम इज मेनली फाउंड इन मोनोकॉट्स. जैसे गेहूं है, ज्वार है, मक्का है, राइस है, ये ऐसे प्लांट्स हैं जो मोनोकॉटिलिडोनस या मोनोकॉट्स है. तो इन प्लांट्स में तुमको इस तरह की रूट सिस्टम देखने को नहीं मिलती. नहीं, कौन सी रूट सिस्टम देखने को मिलती है? इस तरह की फाइब्रस, जो कि ट्रू रूट सिस्टम नहीं है, क्योंकि ये रूट्स रेडिकल से डेवलप होने वाले रूट्स नहीं है. बट फिर भी जो काम पूरा करना है वो तो करते हैं. तो फंक्शनली ये रूट्स है,
बट स्ट्रक्चरली ये ट्रू रूट्स नहीं है। तो दिस वाज द थिंग आई वाज ट्राइंग टू कन्वे। डायरेक्ट क्वेश्चंस है दोनों कि डाइकॉट मेनली हैव टैप रूट सिस्टम, मोनोकॉट्स मेनली हैव फाइब्रस रूट सिस्टम। जबकि एडवेंटिशियस रूट सिस्टम के बारे में मैं आपको ऑलरेडी जानकारी दे चुका हूँ और उतनी ही जानकारी हमको चाहिए कि भाई किसी भी ऐसे रूट को हम एडवेंटिशियस रूट्स कहेंगे जो रूट प्लांट के किसी और हिस्से से डेवलप होते हैं रादर देन रेडिकल। गेटिंग द थिंग? जैसे कि स्टेम, जैसे कि लीव्स, जैसे कि बड्स, ऐसे किसी भी और हिस्से से डेवलप अगर होते हैं रूट्स तो उन्हें हम एडवेंटिशियस रूट्स कहेंगे। इज इट ओके? तो ये थे 3 टाइप्स किसके? रूट्स के, जो अलग अलग एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे वी विल बी डिस्क्राइबिंग मॉडिफिकेशंस ऑफ ईच रूट सिस्टम। ईच रूट सिस्टम इन द सेंस योर टैप रूट सिस्टम एंड फाइब्रस रूट सिस्टम, उनके मॉडिफिकेशंस कौन कौन से देखने को मिलते हैं ये हम देखेंगे अगली क्लास में। ओके, with this say we are done with the class where we studied tap root system, fibrous root system and adventitious root system with required details. Is it okay? Thank you.